अराइज अवेक स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। उठो जागो, जब तक मत रुको, जब तक तुम्हें अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। पता है, जब भी हम कोई कार्य प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले लोग उसका उपहास करते हैं, मजाक बनाते हैं। और जब हम कार्य जारी रखते हैं तो लोग उसका विरोध करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन जब हम पूरी मेहनत और मशक्कत के साथ उस दिशा में प्रयास करते हैं तो सफलता सुनिश्चित है। उसके बाद लोग हमें स्वीकार करते हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो बहुत अच्छी अपडेट है, यदा कदा अपडेट होती है ये। और जब बिल्कुल ऑथेंटिक अपडेट होती है उसके बाद ही कभी सप्ताह में एक बार या 2 सप्ताह में एक बार। तो ये जो अपडेट है, ये अपडेट DSSB, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। तो डीएसएसबी एक संस्था है जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है। और ये डीएसएसबी जो है, ये डीएसएसबी है, 3 प्रकार की संस्थाएं हैं। एक तो एमसीडी है, एक एनडीएमसी है, और एक हमारी डीओई है। तो 3 प्रकार की संस्थाएं हैं जिनमें जेवीटी की भर्ती होती है, टीजीटी की, पीजीटी की, ये भर्तियां होती है, स्पेशल एजुकेटर की। ठीक है, तो ये एग्जाम कंडक्ट करवाती है डीएसएसबी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो 613 पदों पर जो जेवीटी और टीजीटी की भर्ती निकली हुई, फिलहाल वर्तमान में आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट है। तो उससे पहले मैं एक बात और बताता हूं आपको कि एनडीएमसी और डीओई की तो वर्तमान में फिलहाल फिलहाल मेरे ख्याल से 1180 पदों पर आपकी जेवीटी की भर्ती हुई थी। जेवीटी की भर्ती हुई थी, प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती हुई थी। ठीक है, तो शायद उनकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया मेरे ख्याल से स्टार्ट या तो हो चुकी है या होने वाली है। अब एक तीसरी जो संस्था एमसीडी है, नगर निगम की है। तो यहाँ यहाँ आपकी जो जेवीटी की भर्ती है वो बहुत जल्दी शीघ्रता शीघ्र आने वाली है, ऐसा कोर्ट ने स्पेशल कहा है। 2023 से पद वहां रिक्त हैं, बहुत ज्यादा पद रिक्त है, लगभग 1700 कुछ पद रिक्त हैं। एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते, हो सकता है कि ये जो संख्या है ये 1600 कुछ हो, 1700 कुछ हो। लेकिन ये आपकी एक तो ये भर्ती बहुत जल्दी आने वाली है। मैं उन साथियों को बताना चाहूंगा जिन्होंने 2 साल का एलिमेंट्री डिप्लोमा किया हुआ है। ठीक है, देखो जेवीटी की 2 भर्तियां होती है, एक तो जनरल भर्ती होती है और एक स्पेशल एजुकेटर की भर्ती होती है। तो ये जनरल भर्ती की मैं बात कर रहा हूँ, एमसीडी में आपकी एक भर्ती बहुत जल्दी आने वाली है। और साथ एक और बताता हूँ आपको कि आपकी पीजीटी की भर्ती भी आने वाली है। पीजीटी की और एमसीडी की, जेवीटी की भर्ती आने वाली है। अब हम बात करते हैं, देखो अब हम बात करते हैं जो 613 पद की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये स्पेशल एससीटी, स्पेशल एजुकेशन टीचर की भर्ती है। और इसमें इसमें आपके जेवीटी स्पेशल एजुकेटर और आपके टीजीटी। तो जेवीटी जेवीटी में आपके जो पद हैं वो 450 हैं स्पेशल एजुकेटर के, और ये 163 है। फिलहाल आवेदन प्रक्रिया आपकी 16 जून से स्टार्ट है, और ये जो प्रक्रिया है आपकी 15 जुलाई तक चलने वाली है। एक बात, अब यहाँ हम बात करते हैं, देखो यहाँ एक छोटी सी बात है, एक थोड़ा थोड़ा सा फॉर्म भरने में विलंब, व्यवधान क्या है, बाधा क्या है। वो बाधा ये है कि पहले क्या होता था, पहले जेवीटी टीजीटी और पीजीटी, इसमें जो एज थी, एज का जो क्राइटेरिया था, जनरल का जेवीटी में 30 था, टीजीटी में 32 था। जनरल की बता रहा हूँ मैं, जो ऊपर की एज है 18 से 32, 18 से 30। बाकी तो उनका तो ओबीसी और बाकी जो आपकी एससी है उसमें तो 3 साल 5 साल की छूट, वो सभी को पता ही है। और पीजीटी की भर्ती इसमें एज थी 36, 18 से 36। लेकिन उसके बाद घटाने के बाद क्या कर दिया, इसमें भी 30 कर दी, इसमें भी 30 कर दी, और इसमें भी 30 कर दी। चूंकि इस पे हम लंबी लंबी बात नहीं खींचेंगे कि पीजीटी में 30 तो गलत है। गलत इसलिए कह रहा हूं कि 30 साल तो पीजीटी, जब आप मास्टर डिग्री करेंगे, आप बीएड करेंगे, मास्टर डिग्री करेंगे, ठीक है, तो उसके बाद में 30 तो बहुत ज़्यादा, उसमें तो फिर समय 1-2 साल ही मिलती है ज़्यादा ज़्यादा, और फिर इतनी आसानी से हर साल भर्ती निकलती नहीं है। तो ये 30 साल पीजीटी के लिए कम है, टीजीटी के लिए भी हालांकि कम ही है। लेकिन जेवीटी तो चलो चल जाएगा, जेवीटी में क्योंकि 10+2 के बाद में एक, या फिर ग्रेजुएशन के बाद में वो 2 साल का डिप्लोमा होता है। ठीक है, और जो टीजीटी और पीजीटी होती है उसमें डिग्रियां होती है, और जेवीटी प्राथमिक शिक्षक के लिए क्या होता है, डिप्लोमा होता है 2 साल का। तो यहाँ जो ये स्पेशल एजुकेटर की जो भर्तियां हैं, इसमें जेवीटी के तो वही कंडीशन है कि 2 साल का उनके पास स्पेशल एजुकेटर का डिप्लोमा होना चाहिए। और टीजीटी में कंडीशन ये है कि या तो वो बीएड हो स्पेशल एजुकेशन के साथ,
या फिर उनके पास 2 साल की आपकी जो डिग्री होनी चाहिए स्पेशल एजुकेटर की, ये लगभग सभी को पता ही है। तो यहाँ यहाँ अब एक व्यवधान क्या है, एक तो 18 से 30 साल की हम बात करें तो 21 साल से कम वाला जो कैंडिडेट है, ठीक है, 21 से कम वाला जो कैंडिडेट है उसका फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा है। यानी कि 21 से और 21 के बाद और 30 से कम एज जिसकी होगी केवल वो ही फॉर्म फिलअप कर सकता है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ जो है, यहाँ जो एज की छूट की बात करें कि एज में जो एग्जम्पशन दिया गया है, अभी ये फाइल बहुत लंबे समय से चले हुई, हालांकि एज में ये मिलेगा पहले की तरह ये मिलेगा, क्योंकि वो फाइल जो है वो फाइल पहले तो एलजी के पास गई थी, जब तक मुझे ध्यान है मई की बात है, फिर जून में सचिवालय में गई थी, सचिवालय के बाद में फिर वो फिर मेरे ख्याल से डीओई के पास गई थी, उसके बाद यूपीएससी के पास जाती है, ऐसे। तो ये प्रक्रिया चली हुई है, ये लगातार चली हुई है। तो ये एज में तो छूट मिलेगी, एज में तो कन्फर्म छूट मिलेगी, क्योंकि बहुत लंबे समय से ये प्रक्रिया है जो चली हुई है। और यहाँ जो 21 साल वाली दिक्कत है, ये देखो क्या होता है इसका। अभी 21 साल से जो कम का जो कैंडिडेट है वो फॉर्म फिलअप ही नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। तो यहाँ देखो होता है क्या है, मैं बताना चाहता हूँ उसको आप ध्यान से सुने, कि एक तो आपकी जेवीटी की जो भर्ती है वो बहुत जल्दी आने वाली है, जेवीटी की भर्ती, और एक पीजीटी की भर्ती बहुत जल्दी आने वाली है। पीजीटी की वहाँ एक नई अलग सी कंडीशन क्या होती है, पहले क्या होता था, जैसे 2012 में मैं डायरेक्ट पीजीटी वहाँ सेलेक्ट हुआ था, पीजीटी लेक्चरार के पद पर फिलहाल जैसे मैं वहाँ 2012 की भर्ती में वहाँ सिलेक्शन मेरा हुआ था। तो उस समय क्या होता था कि आप मास्टर डिग्री है तो आप एग्जाम दें, पास करें और आप सिलेक्शन ले, ज्वाइन करें। बीएड की कंडीशन नहीं थी, उसकी कंडीशन ये थी कि ज्वाइन के बाद में 3 साल के अंदर आपको बीएड करना है। अब कंडीशन ये है कि बीएड पहले अनिवार्य साथ होनी चाहिए, ठीक है, एमए मास्टर डिग्री के साथ बीएड भी अनिवार्य कंडीशन है। वहाँ जो सबसे मेन मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ जो 2 एग्जाम होते हैं, पहला एग्जाम और सेकंड एग्जाम। तो पहला एग्जाम जो कॉमन होता है, 20 का मैथ होता है, 20 की रीजनिंग होती है, 20 की हिंदी होती है, 20 की इंग्लिश होती है, और 20 की करंट अफेयर जीके जीएस होती है। तो 100 नंबर का एग्जाम ये होता है। बाकी बाकी स्पेशल एजुकेटर की हम बात करें तो उनके लिए तो 100 क्वेश्चन, पेडागोजी हो गया, शिक्षा शास्त्र हो गया, साइकोलॉजी हो गई, ठीक है, तो स्पेशल एजुकेशन के क्वेश्चन हो गए, तो 100 क्वेश्चन। तो इस तरह से ये संयुक्त मेरिट बनती है। पहले क्या होता था कि कॉमन एग्जाम दो आप, और यदि जैसे उस समय मेरे ख्याल से 9 वैकेंसी थी, तो शायद जनरल की 3 थी, तो उस समय 15 गुना का पहला पेपर क्लियर होता था, लगभग 135 बच्चों का पास करेंगे पहला पेपर। और सेकंड पेपर केवल सब्जेक्टिव होता था, केवल उन्हीं का चेक होता था जिनका पहला पेपर, यानी कि 135 बच्चों का ही ये पेपर चेक होगा। अब क्या होता है कि संयुक्त मेरिट बनते हैं, लेकिन इसमें इसमें एक ये जो एग्जाम होता है इसमें सबसे जो मेन चीज होती है वो नेगेटिव मार्किंग होती है, 0.25 होती है। क्योंकि हम क्या करते हैं, आनन फानन में, जल्दबाजी में हम सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, वहां हम गलती कर जाते हैं, ठीक है। तो देखो होता क्या है, 21 साल वाली जो छूट है, जो 21 साल वाली वो कंडीशन है, फिलहाल वो हाईलाइट मुद्दा है। होता क्या है, बाकी एज में बहुत जल्दी छूट मिलने वाली है। और आज की जो अपडेट थी वो यही थी कि आपका जो एग्जाम है स्पेशल एजुकेटर का, बहुत जल्दी आपका एग्जाम होना है। और जो आपकी जेवीटी की भर्ती है, एमसीडी की जो भर्ती है, जो जनरल भर्ती है, वो उसके फॉर्म बहुत जल्दी आपके आने वाले हैं, और एक पीजीटी के फॉर्म आने वाले हैं। तो आज की यही अपडेट थी। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। यदि वीडियो अच्छी लगे तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। थैंक्स।